देखिए खाली रथ नहीं भेजा भगवान इंद्र ने, अच्छी अच्छी शक्तियां भी भेजे, बाण भी भेजे। देखो परमात्मा क्या करता है, जब आप असुरों का, दैत्यों का विनाश करने के लिए तैयार होते हैं, अधर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिक आपकी मदद करता है। अच्छा, तो इस प्रकार से भगवान रथ पर चढ़े और रावण धनुर्मुक्ता सरा कांचन भूषण अभ्यवर, और क्या किया, अभ्यवर्तंत काकुत्सम सपम भूत्वा महाविषा। अब उसने क्या किया, सर्पास्त्र छोड़े। कैसे? सर जो बाण सर्प के समान थे, लब 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 करते हुए जहरीले बाण छोड़ दिए भगवान की ओर। अब जब सर्पास्त्र छोड़ा तो भगवान क्या करेंगे, भगवान ने गारुड़ास्त्र छोड़ा, गरुड़ वाले अस्त्र। सांप को गरुड़ खा लेता है, रावण ने सर्पास्त्र छोड़े, भगवान ने गारुड़ास्त्र छोड़ दिया। जो सर्प जाए उनको खाए नहीं, कट जाए उनके अस्त्र। तान दृष्ट्वा पन्नगान राम, पन्नग माने सर्प होता है। ऐसे भगवान ने उनको गारुड़ास्त्र छोड़ दिया। तो रामम दृष्ट्वा संक्रुद्ध, भगवान को बड़ा क्रोध आया। उत्पातां चैव दारुणान वित्रेषु सविभूतानि रावणस्याभवत् भयम्। बताओ, इनके बाप दादा कभी नहीं सुने होंगे वाल्मीकि। अब रावण को भय व्याप्त हुआ। क्या किया, त्रासनम सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों को डराने वाला, दारुणम भेदनम तथा प्रदीप्ति परोषेण शूलम जग्राह रावण। रावण ने क्या लिया, शूल। शूल माने भाला, त्रिशूल नहीं लिया, शूल माने भाला। भगवान के पास जो रहता ना वो त्रिशूल होता है, उसमें 3 होते हैं, उसमें सिर्फ एक रहता, और शूल में एक होता है, उसको भाला कहते हैं। शूल माने भाला। तो शूल उसने लिया, भाला लिया रावण ने। और शूलोयम वज्र सारस्ते, शूल कोई सामान्य नहीं था रावण का, वज्र के समान ताकतवर था। राम रोषान्मयोद्यतः तब भ्रातृसाय से सद्या प्राणान हरिष्यति। रावण ने कहा तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा भी प्राण चला जाएगा, ऐसा मैं प्रहार करता हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, करो। आपतंतम सरोघेण वारयामास राघवः उत्पतंतम युगान्ताग्निं जलोघैरिव वाशवः। तो जैसे ही उनको देखा भगवान ने प्रहार किया उल्टा। शतम मातलिना नीताम, जो मातली ने दी थी, मातली माने इंद्र के सारथी ने जो शक्ति दी थी भगवान राम को, उसको भगवान ने लिया शक्ति को। तो सराम बाणी रतिविद्ध गात्रो निशाचरेन्द्र क्षतजार्द्र गात्र जगाम खेदम च समाज मध्य क्रोधम च चक्रे शभृशम तदानीम। भगवान बड़े क्रोध में आए और प्रहार किया, उसको बचाव किया। अब भगवान राम, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान राम रावण को फटकार रहे। शतु तेन तदा क्रोधात् काकुत्सेनादितो वृषम रावण समरश्लाघी महाक्रोधमुपागमत्। देखो रावण इतना श्लाघी माने जानते ना, जो अहंकारी होता है वो अपनी प्रशंसा किया करता है, अपनी बड़ाई करता रहता है, और बड़ा क्रोधी होता है, अहंकारी होता है। तो रावण आज बहुत क्रुद्ध हुआ। तथा क्रोध समाविष्टो राम दशरथात्मजः उवाच रावणं वीरा प्रहस्य परुषम वचः। परुष माने, परुष वचन माने कठोर वचन, पुरुष नहीं है, परुषम। जब आप वो पढ़ते हैं ना, कौन, तो कांडात कांडात प्ररोहंती परुखम परुखस्तथा, है ना, प्रतनु दूर्वेण सतन सतेन सहस्रेण सतेन च। तो परुष माने ककरीली जमीन, कठोर जमीन को परुष कहते हैं। आज बड़ा परुष वचन कहा, कठोर वचन।
जानते हो क्या कहा? मम भार्या जनस्थाना ज्ञानात् राक्षसाधम। भगवान ने रावण को जानते हो क्या कहा? अधम राक्षस, तुम अच्छे नहीं हो, तुम नीच हो। मेरी भार्या को तुम कहां से लाए? जनस्थान माने जानते नहीं? पंचवटी। पंचवटी कहां है? गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, जहां भगवान का स्थान है, वहीं पर सीता रसोईया है, पंचवटी है। अच्छा, तो हिता में ते विविशाम यस्मात् तस्मात् तुम नासि वीर्यवान। मेरी पत्नी तो अकेले थी। अच्छा, औरत को अकेले उठा लेना कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। मैं तो चला, तुमने माया का प्रपंच किया और माया के प्रपंच से मेरी पत्नी सीता को हर लिया, तो इसलिए ज्यादा तुम बलवान नहीं हो, तुम अपने को बलवान नीच हो तुम। भगवान ने कहा रथम च तस्याथ जवेन सारथिर निर्वार्य भीमम जलदस्वनम तदा। जैसे मेघ गर्जन करता है जलद, जगाम भीत्या समरान महीपतिम निरस्त वीर्यम पतितम समीक्षम। और सारथी ने क्या किया? जब देखा मामला बड़ा तगड़ा हो गया तो सारथी लेकर भागा, रथ, रावण का रथ लेकर भागा। अब रावण फटकार रहा है सारथी, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। उसने कहा तुमने हमारा रथ क्यों ले गए बाहर? तो उसने जानते हो क्या कहा? भैया बोले न भीतोष्मी, न तो मैं डरा हूं। सारथी ने कहा, रावण के सारथी ने कहा न भीतोष्मी न मूढ़ोष्मी, न तो मैं मूर्ख हूं न मैं डरा हूं। नोपजप्तो विशत्रु भी, और उनके द्वारा मैं क्या हुआ? असावधान भी नहीं हूं। न प्रमत्तो न निशन स्नेहो विस्मृता न च सत्क्रिया। देखो क्या होता है, जब आदमी, सारथी को पता होता है कि स्थिति क्या है तो अपने मालिक को बचाने का प्रयास करता है। तो सारथी का कर्तव्य है मया तो हित कामेन। सारथी ने जानते हो क्या? मैंने तो आपका हित करने के लिए यशश्च परिरक्षता, तुम्हारे यश को भी बचाया है। स्नेह प्रसन्न मनसा हितमित्य प्रियम कृतम। भैया मैंने हित किया है। देश कालौ च विज्ञेयौ लक्षणानिंगतानि च दैन्यम हर्षश्च खेदश्च रथिनश्च बलाबलम। रथी को पता होता है, रथी माने सारथी, रथ जो चलाता है उसको क्या कहते हैं? सारथी कहते हैं, रथी कहते हैं, रथ चलाने वाला। तो रथी को पता होता है, सारथी को पता होता है। ततो द्रुतम रावण वाक्य चोदिता प्रचोदयामास हयंस सारथी स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथा क्षणेन रामस्य रणाग्रतो भवत। अब रावण के पास राम जो है पहुंच गए, रावण के आगे आ गए भगवान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब क्या हुआ? आपने एक आदित्य हृदय पढ़ा है? आदित्य हृदय, आदित्य हृदय माने सूर्य का हृदय। आदित्य किसने दिया था? अगस्त्य मुनि ने। किसको दिया था? राम को। राम जी को अगस्त्य जी ने आदित्य, आदित्य हृदयम पुण्यम। उनको लगा कि अब आदित्य हृदय का, देखो जब भी कोई भयंकर युद्ध हो, विपत्ति हो, तो उस समय भगवान की शरण पकड़ लेना चाहिए और भगवान आपकी मदद करता है उस समय। सर्व शत्रु विनाशनम, ये आदित्य स्तोत्र करने से तुम्हारा शत्रु नष्ट हो जाए। जैसे बगलामुखी है ना, बगलामुखी जानते हैं नहीं? पीताम्बरा कहाँ है? दतिया में। पीताम्बरा का स्थान कहाँ है? दतिया में। 86 से 35 किलोमीटर आगे पीताम्बरा का स्थान है। हजारों पंडित वहां लगा रहता है, जप करता रहता है, पाठ करता रहता है। कभी आपको शत्रु पीड़ा पहुंचा रहा हो, बगलामुखी
करिए, देखिए आपका कोई शत्रु बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ, चाहे जितना जबरदस्त शत्रु हो। अच्छा, तो आज भगवान आदित्य स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं भैया। सर्वदेवात्मको हेश, आदित्य स्तोत्र क्यों अच्छा है? सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? सूर्य देवता, जो दिखाई पड़ते हैं। और देवता दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं, चंद्र भगवान दिखाई पड़ते हैं, वायु भगवान दिखाते हैं? नहीं दिखाते, नहीं दिखाते, नहीं दिखाते हैं। महसूस होते हैं लेकिन दिखते नहीं। हाँ, अरे हवा चलती है ना, पेड़ हिलते हैं, तो वायु भगवान दिखते नहीं? हाँ, तुम्हारे अंदर वायु है कि नहीं है? है? हाँ, बिना वायु के मर जाओगे जिस दिन वायु खत्म हो जाएगी। हाँ, राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ, पांचों तत्व है, जल क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। तो भैया भगवान सूर्य की इसीलिए पूर्व के समय बैठ करके पूर्व की ओर साधना करते हैं सुबह, पश्चिम कब करते हैं? सायंकाल, दोपहर का करते हैं, मध्याह्न में बैठते हैं दोपहर को। तो इस प्रकार से त्रिकाल संध्या होती है। एक संध्या होती है तुरीया संध्या, जो रात में होती, महानिशा में। गीता में पढ़िए, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब सारी दुनिया सो जाती है 12 बजे रात को, उस समय कोई योगी बैठकर साधना करता है, वह तुरीया संध्या होती है। भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाता है, क्योंकि संसार ये माया का संसार है, ये सो जाता है, तब कोई योगी जगता है। डकैत भी जगता है। हाँ, सब सो जाते हैं रात में, ले राइफल है, अटैक कर दिए थे। हाँ, रात में अटैक करता है। बेविचारी आदमी औरतें रात में काम करती हैं, सांप भी रात में चलता है। जितना नंबर 2 का आदमी ये काले काम करने वाले ये सब रात में जग जाते हैं। हाँ, जुआ तो रात में, हाँ, है ना। तो इसलिए भैया ये सब काले वाले सब रात में काम करते हैं, दिन में नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, देवताओं ने क्या किया? बवर्ष रुधिरम देवो, भैया रावण से रथोपरि, देवताओं ने क्या किया? रावण के रथ के ऊपर खून बरसाना शुरू किया। क्या बरसाना किया? खून। और बाता मंडलिनस्तीव्रा व्यवसव्यम प्रचक्रमु, आंधी तूफान शुरू कर दिया। भैया 49 पवन है ना, 49 पवन है, तो उन्होंने भी आंधी तूफान करना शुरू कर दिया। हाँ, दुष्ट के सब खिलाफ हो जाते हैं भैया। तो महारथ कुलम चास्य भ्रममाणम नभस्थले, येन रथो याति तेन तेन प्रधावती। भगवान पीछा कर रहे हैं, जिस रथ से बदलता है वो उस रथ से पीछा कर रहे हैं भगवान। ततो निरीक्षात्मगतानि राघवो रणो निमित्तानि निमित्त कोविदः। कोविद माने पंडित, कोविद माने क्या होता है? पंडित। तो निमित्त कोविदा, निमित्त माने शकुनों को जानने वाला। जगाम हर्षम च पराम च निर्वृतिम चकार युद्धे अधिकम च विक्रमम। भगवान ने अधिक पराक्रम करना शुरू किया। अब रावण और रावण का भैया युद्ध होता है। बस कल दिखाएंगे रावण का वध, कल कराएंगे, आज यहीं पर। बोलो राजा रामचंद्र भगवान।